गजा जंगबंदी मुआहदे पर मिस्र, तुर्की, कतर और अमेरिका के दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि गजा अमन मुआहदा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। दोस्त ममालिक की मदद से गजा में अमन कायम किया। अमेरिकी सदर ने कतरी अमीर की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। सदर एर्दवान की तारीफ। ट्रंप ने तुर्क फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज करार दिया। गजा मुआहदा जामे है, हम मिलकर तामीर नौ करेंगे। दस्तावेज में गजा से मुतालिक मुआहदे के ज़ाब्तों की तशरीह शामिल है। गजा मुआहदा एक जामे मुआहदा है। गजा जंगबंदी के तहत हमास का बड़ा इकदाम। हमास ने 20 यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। बैनुल अक़वामी निगरानी में मग़वियों की लाशों की हवालगी मुकम्मल। मरने वालों में गाय एलोज, यूसी शराबी, बपन जोशी और डैनियल परेज शामिल। हमास का कहना है कि मजीद 24 लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है। बमबारी से कई तदफीनी मकामात तबाह, कुछ लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा। सदर ट्रंप की एक और हैरान कुन ख्वाहिश, पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बने। मिस्र में गजा जंगबंदी मुआहदे पर 40 ममालिक के दस्तखत के बाद सदर ट्रंप ने इस अहम तरीन मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को अजीम रहनुमा करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि पाक भारत जंग टैरिफ के जरिए रोकी। पाक भारत कशीदगी में कमी मेरी तिजारती हिकमत अमली का नतीजा है। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम किया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। गजा अमन सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। कहा, गजा में आज एक तारीखी अहम दिन है। ट्रंप ने लाखों जानें बचाकर दुनिया को अमन दिया। जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। गजा अमन मुआहदे पर मिस्र, तुर्की, कतर और अमेरिका के दस्तखत। गजा अमन मुआहदा तारीखी कामयाबी है, सबका शुक्रगुजार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन। कहा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और कहूँगा कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि यहाँ मौजूद नहीं है का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा मुआहदा मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं मगर मेरा फेवरेट है। चीन का गजा जंगबंदी के पहले मरहले में खैर मकदम। फ़लस्तीन पर खुद हुकूमत करने का उसूल बरकरार रहना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची ने कहा, गजा के मुस्तक़बिल का फैसला फ़लस्तीनी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। गजा में इंसानी बहरान 21वीं सदी का बदनुमा दाग है। आलमी बरादरी हकीकी पायदार जंगबंदी के लिए मुत्तहिद हो। चीन ने कहा, 2 रियासती हल ही फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक और तारीखी नाइंसाफ़ियों का खात्मा है। इंसानी बहरान को मौसर तरीके से कम करना चाहिए और ख़ित्ते में इस्तेहकाम की बहाली की कोशिश करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात शर्म अल शेख में गजा अमन समिट के मौके पर हुई। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से भी अहम मुलाकात। जंगबंदी के लिए अमेरिका और तुर्की का किरदार काबिल तहसीन है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में देर पामन इस्तेहकाम के लिए हर कोशिश की हिमायत करता है। गजा के अवाम की इमदाद जारी रहनी चाहिए। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अफगान तालिबान धमकी देते मुज़ाकरात की बात करते हैं। जो धमकियां दे पहले उन पर अमल करें फिर मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ की बातचीत। कहा, अगर किसी मुल्क से हमला हुआ तो जवाब देने का हक़ हमारे पास है। वज़ीर दिफ़ा ने इल्ज़ाम लगाया, अफगान सरजमीन दहशतगर्द गुरोहों की पनागाह है। पाकिस्तान ने शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ दहशतगर्द पनागाहें तबाह की। सरहदों की हिफाजत और महाजरीन के इनखला के फैसले वफाक के इख्तियार में हैं। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हमें इख्तियार हासिल है, उनको वापस भिजवाएं। ईरान ने सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश को मुतज़ाद करार दे दिया। वाशिंगटन का रवैया मुखालिफाना और मुजरिमाना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका की बातों और इक़दामात में तज़ाद है। ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मज़ीद कहा कि जून में अमेरिकी हमले के दौरान ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। वजाहत देते हुए बताया, एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं, तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ट्रंप ने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा था कि ईरान के लिए भी दोस्ती और ताउन का हाथ हमेशा खुला है।
अमरीकी सदर ट्रंप के चीनी मसनूआत पर 100% इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान के बाद चीन ने वार्निंग जारी कर दी। कहा, तिजारती जंग में आखिरी हद तक जाने को तैयार है। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा दरवाज़ा खुला है। ट्रंप ने नए हुक्मनामे में कहा कि 1 नवंबर से अहम सॉफ्टवेयर की बरामद पर पाबंदी लगेगी। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि दबाव मुज़ाकरात के साथ नहीं चल सकते। चीनी अमरीकी तिजारती कशीदगी से आलमी मार्केटों में शदीद मंदी, सरमायाकार परेशान हो गए। पाकिस्तानी सिफारतकार आसिफ खान ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। सिफारतकार आसिफ खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि भारत कलदम तंजीमों BLA, TTP और मजीद ब्रिगेड का पुष्ट पनाह है। भारत हर साल अक़वाम मुत्तहिदा में झूठा स्क्रिप्ट दोहराता है। कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं, सबसे बड़ी गुमराह रियासत है। भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़कर असल रियासती दहशतगर्दी छुपा रहा है। FBR के ग्रेड 20 के अफसर राना वक़ार अली मुलाजमत से बरतरफ। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद FBR ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी में राना वक़ार अली पर नाअहली, मिसकंडक्ट और करप्शन के इल्ज़ाम साबित हो गए। FBR के ग्रेड 20 के अफसर राना वक़ार अली को बरतरफी के खिलाफ अपील का हक़ हासिल होगा, जबकि बरतरफी के खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी में 30 रोज़ के अंदर अपील कर सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कंपनियों को तेल, मदनियात, ज़राअत और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ज़ाना रॉबर्ट केप रूथ समेत दीगर हुकाम से मुलाकात। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने IFC के रीजनल लाइफ सदर और सिटी बैंक के नुमाइंदों से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब में भी शिरकत। मुरीद के में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान एक पुलिस अफसर शहीद, दर्जनों एहलकार जख्मी। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या 12-13 अक्टूबर की दरमियानी रात पेश आया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम, कीलों वाले डंडों से हमला किया। पुलिस एहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग की। शहादत इन्हीं गोलियों से हुई। 40 से ज़ायद सरकारी और निजी गाड़ियाँ जलाई गई। मुतादिद दुकानें नजर आतिश। 30 शहरी भी जख्मी हुए। पुलिस ने कई शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। साद रिजवी और दीगर रहनुमा मौके से फरार। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी बस समेत गाड़ियां अगवा की। कुछ गाड़ियां आवाम को कुचलने के लिए इस्तेमाल की। पंजाब भर में यकसां तर्ज की सब्जी रेडियां फराहम करने का फैसला। टमाटर समेत सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर दुकान और बाजार के दाखिली रास्ते पर नरखनामे आवेजा करने का हुक्म दे दिया। सब्जियों की सप्लाई, निर्ख और स्टॉक का डेटा एक ऐप के जरिए मरकजी डैशबोर्ड पर दस्तयाब होगा। पंजाब की 239 सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग, मार्केट स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म, शेड और दुकानें भी यकसा बनाने का फैसला किया गया। मंडियों में सफाई के लिए मैकेनिकल स्वीपर्स के इस्तेमाल का ऐलान। प्राइस कंट्रोल सिस्टम की असर नौ, तंजीम नौ की हिदायत भी की गई। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक़ वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। नया इंतखाब गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार ने कहा, गवर्नर KP ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को तलब कर रखा है। आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर नए वज़ीर आला का इंतखाब मुमकिन नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में नए सियासी बहरान पर अहम कानूनी जंग का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मलेर के इलाके समू गोट से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम अली गुलशेर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो असलहे के जोर पर शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीनने और जेब काटने की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। डकैती के दौरान कई शहरियों को जख्मी करने का भी इकरार कर लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक वारदात की CCTV फुटेज में मुलजिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब, 130 अफराद हलाक, दर्जनों लापता, 1 लाख मकानात मुतासर, सड़कें और पुल तबाह। वस्ती रियासतों में बड़े पैमाने पर तबाही, 5 रियासतों में बिजली बंद, मजीद नुकसानात का खदशा। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू टीमें पानी में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ। 10,000 से ज़ायद फौजी एहलकार इमदादी कामों में शरीक। बेघर अफराद के लिए आर्जी शेल्टर्स कायम कर दिए गए।
कराची में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 2 अफराद जाम बहाक। शाह लतीफ टाउन में ट्रैफिक हादसा, शख्स जाम बहाक। शनाख्त विशाल के नाम से हुई। मलिर 15 में ट्रेन की जद में आकर खातून जाम बहाक। शनाख्त अनीता के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले। पुलिस ने दोनों हादसात की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में अक्टूबर के वस्त में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में इस वक्त समंदरी हवाएं बहाल हैं। ताहम दिन भर तेज़ धूप के साथ मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। सुबह रात के औकात में खुनकी महसूस की जा रही है। दिन के औकात में गर्मी का जोर बरकरार। माहिरीन मौसमियात का कहना है आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। फिजा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड, जो गर्मी के साथ हब्स की कैफियत पैदा कर रहा है। महकमे मौसमियात का बताना है जनूब मगरबी सम से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो मौसम को जुज़वी हद तक मुतदल रखने में मददगार हैं। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका विमेंस ने बांग्लादेश को 3 विकेटों से हरा दिया। 233 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 49 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कुलरोई, ट्राइवन, बासेट, मारिजान कैप 56, लॉरा विलोड 31, उन्हें के बोश ने 28 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से नाहिदा अख्तर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।